नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिनून बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा। आयत नंबर 112। काला अल्लाह ताला फरमाएंगे, कम कितना अरसा, लबिस तुम ठहरे, फिल अर्ज़े ज़मीन में, आददा सिनीन बरसों की गिनती के एतबार से। आयत नंबर 113। कालू वो कहेंगे, लबिसना हम ठहरे, यौमन एक दिन, औ या बाद यौम दिन का कुछ हिस्सा। फसलिल आयदीन चुनाचे तू पूछ ले गिनने वालों से। आयत नंबर 114। काला अल्लाह ताला फरमाएंगे, इन लबिस तुम नहीं ठहरे तुम, इल्ला मगर, कलीला थोड़ा सा वक्त, लव काश, अन्नकुम कुंतुम तालमून बेशक तुम जानते होते। आयत नंबर 115। आफा हसिब तुम क्या फिर तुमने गुमान किया था, अन्नमा के महज, खलकनाकुम हमने पैदा किया है तुमको, अबसम बेफ़ायदा, व अन्नकुम और ये कि बेशक तुम, इलैना हमारी तरफ, ला तुरजाउन नहीं लौटाए जाओगे। आयत नंबर 116। फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक चुनाचे बरतर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल मालिको बादशाह, अल हक को हक सच्चा, ला नहीं, इलाहा कोई भी माबूद, कोई भी इलाह, ला नहीं, इलाहा कोई और माबूद, कोई भी माबूद, इल्ला मगर, होवा वही है, रब्बुल अर्शिल करीम रब है अर्श करीम का, इज्जत वाले अर्श का। आयत नंबर 117। वमई यदो और जो कोई पुकारे, माअल्लाहि अल्लाह के साथ, इलाहन किसी और माबूद को, आखरा किसी दूसरे को, ला बुरहाना नहीं कोई दलील, लहू उसके लिए, बेही इस बात पर, फ़इन्नमा तो बस, हिसाब हो उसका हिसाब, इंद रब्बिही उसके रब के पास है, इन्नहु बिलाशुबा बेशक शान ये है, ला युफ्लिहुल काफिरून नहीं फला पाएंगे काफिर। आयत नंबर 118। वकुल और कहें, रब्बे फिर ए मेरे रब तू बख्श दे, वरहम और तू रहम फरमा, व अंता और तू ही खैरुर राहिमीन सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 112। काला कम लबिस्तुम फिल अर्ज़े आदादा सिनीन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ज़मीन में तुम कितने साल रहे, कितने साल तुम ज़मीन में रहे। आयत नंबर 113। कालू लबिसना यौमन औ बाद यौम तो वो कहेंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम दुनिया में रहे। यौमिन फसलिल आयदीन, यौमिन फसलिल आयदीन या अल्लाह गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह को तो पता ही है, तो वो कहेंगे या अल्लाह गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। इससे मुराद फरिश्ते हैं जो इंसानों के अमाल उम्र लिखने पर मामूर हैं, या वो इंसान मुराद हैं जो हिसाब किताब में महारत रखते हैं। क़यामत की होलनाकियाँ उनके देहनों से दुनिया की ऐशो उशरत को महव कर देंगी और दुनिया की ज़िंदगी उनको ऐसे लगेगी जिस तरह दिन या आधा दिन। इसलिए वो कहेंगे कि हम तो एक दिन या इससे भी कम वक्त दुनिया में रहे। बेशक तू फरिश्तों से हिसाब, या अल्लाह बेशक तू फरिश्तों से या हिसाब जानने वालों से
पूछ ली। आयत नंबर 114, काला इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, अल्लाह फरमाएंगे वाकई तुम वहाँ थोड़ा सा वक्त ही रहे। लव अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश तुम ये बात दुनिया में जानते होते कि हम थोड़ी देर यहीं रहना है। काश ये तुम दुनिया में जानते कि हमें दुनिया में, ये दुनिया आर्जी है, इसमें थोड़ी देर ही रहना है, इसमें अपनी आने वाली अब्दी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी की तैयारी करें। काश ये तुम दुनिया में जानते होते। इसका मतलब ये है कि आखिरत की दायमी ज़िंदगी के मुकाबले में यकीनन दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही कम है, कलील है। लेकिन इसके नुक्ते को दुनिया में तुमने जाना नहीं। काश तुम दुनिया में इस हकीकत से, दुनिया की बेसबाती से आगाह हो जाते तो आज तुम भी अहले ईमान की तरह कामयाब व कामिरान होते, तुम भी जन्नत में होते। आयत नंबर 115, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने समझा था, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने समझा था कि हमने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे, तुम ये समझ के बैठे थे। और जिस तरह आजकल भी लोग ये कहते हैं कि मर जाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा उठना कैसे उठेंगे। तो ये सवाल तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ये समझे थे कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। आयत नंबर 116, फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ु, चुनाचे बुलंदो बाला अल्लाह हकीकी बादशाह है, यानी वो इससे बहुत बुलंद है कि वो तुम्हें बगैर किसी मकसद के ऐसे ही एक खेल के तौर पर बेकार पैदा कर दे, और तुम जो चाहो करो, तुमसे उसको वो कोई बात पुरस ना करे, बल्कि उसने तुम्हें एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है, और वो है उसकी इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों का पैदा करने की वजह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। इसलिए आगे फरमाया कि माबूद भी वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई गंज बख्श नहीं, अल्लाह के अलावा कोई फैज़ आलम नहीं। ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, वो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अर्श का रब है। अर्श की सिफ़त करीम बयान फरमाई कि वहाँ से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। आयत नंबर 117, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा, और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और को माबूद पुकारेगा, और जो कोई अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह मानेगा, माबूद मानेगा, माबूद को पुकारेगा, ला बुरहान लहू बिही, तो जिसकी उसके पास कोई दलील नहीं, फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही, तो यकीनन उसका हिसाब उसके रब के पास होगा कि उसने अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद क्यों माना था, अल्लाह के अलावा किसी और की नज़र न्याज क्यों दी थी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत क्यों की थी। तो लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही, तो यकीनन उसका हिसाब उसके रब के पास क़यामत वाले दिन होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने मेरे अलावा मिन दूनिल्लाह, मेरे अलावा इसको क्यों पुकारा था, गैरुल्लाह को क्यों पुकारा था। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरीन, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, तो बेशक काफिर फलाह नहीं पाएंगे। इससे मालूम हुआ कि फलाह
اور کامیابی آخرت میں عذاب الہی سے، فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا ہے۔ محض دنیا کی دولتوں اور آسائشوں اور فیسلٹیز کی فراوانی کامیابی نہیں، یہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے، لیکن اللہ رب العزت ان سے فلاح کی نفی فرما رہے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آئے گی، نہ کہ دنیاوی مال، اسباب، فیسلٹیز، عہدے اور زمینیں جائیداد وغیرہ کی کثرت، جو کہ بلا تفریق مومن اور کافر سب کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 118، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب سے دعا کریں، آپ فرمائیں اے میرے رب، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے میرے رب، اے رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما، ورحم اور میرے اوپر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی اور قیامت والے دن بھی۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔